भोजपुरी सबको आता है? भोजपुरी समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। सब लोग गाते भी होंगे। बड़ा प्यारा पद है कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, आई चुनरिया में दाग लाग गई, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जब ज्ञान होता है तब समय आ जाता है जाने का। आइल भगवाना के हमरो संदेशा, आई बार गवाना के हमरो संदेश, जाय के हमरो पियावा के देशा, जाय के हमरो पिया के देशवा, कांच बाटे हो, कांच बाटे हमरो मिलिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, कांच बाटे हमरो उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। मायका है और भगवान के यहाँ जाना क्या है? ससुराल है। ये बताइए मायके में आप कितने दिन रह सकती हैं? जीवन भर रह सकती हैं? नहीं, थोड़ा सा समय मिला है, जाओ घूम फिर आओ। उसी प्रकार से इस मायके में आकर के हमने आपने 4 यार बनाए। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह। साधक कहता है नैहर में 4 गो यार बनवाले, नैहर में 4 गो यार बनवाले, दिन रात ना
हो चुनरिया में दाग लग गए। अच्छा, आप लोग सुने होंगे कि कुछ माताएं कहती हैं कि बच्चा पेट में लात मार रहा है, ऐसा सुना होगा आपने ना। लेकिन कोई बच्चा लात तो नहीं मारता है। आपको बताएं, किस माँ के गर्भ में बच्चे को जितना कष्ट होता है उतना कष्ट कभी भी नहीं होता है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना दुख कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिलता जितना दुख माँ के गर्भ में मिलता है। माँ गर्म पानी पीती तो बच्चे को कष्ट होता, माँ ठंडे पानी पीती तो बच्चे को कष्ट होता, माँ तीखा खाती बच्चे को कष्ट होता। छोटे छोटे कीड़े उस बच्चे को काटते रहते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चे का शरीर बिल्कुल लाल दिखाई पड़ता है। क्यों? कष्ट के कारण। इतना कष्ट है। बच्चा उस पेट में आकर के बार बार चिल्लाता है, प्रभु इस कष्ट से बाहर करो। जब 7वां महीना आता है तो भगवान के सामने खड़े होकर के बच्चा कहता है, प्रभु कृपा करो अब तो बाहर करो। भगवान कहते अभी नहीं बाहर करूंगा, बहुत तुमने गलत कर्म किए। वही बच्चा बार बार दौड़ता है, भागता है। माँ को ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा चल रहा है। लेकिन जब आने का समय होता है बाहर तो भगवान आते हैं, कहते हैं मुझसे वादा करो, ये कौल करो कि संसार में जाकर के तुम मेरा विस्मरण नहीं करोगे, मुझे भूलोगे नहीं। बच्चा कहता है, प्रभु मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि संसार में जाने के बाद से आपका भजन कीर्तन करूंगा, आपको याद करूंगा, दान पुण्य करूंगा, आपके सेवा में लगा रहूंगा और ऐसा कर्म करूंगा कि फिर इस संसार में मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जाओ ऐसा कर्म करो, इतना दान पुण्य करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हें इस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त हो जाए। लेकिन बच्चा जैसे ही बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है। साधक कहता है, सच बात पियावा के हम भूल गए, सच बात पियावा के हम भूल गए, पछतात बानी की का कहीं, पछतात बानी की का कहीं, डोली आइल हो, डोली आइल हमारी दुआरिया हो, चुनरिया में दाग लागे, डोली आइल हमारे डोरिया हो, चुनरिया में दाग लगे। लेकिन चुनरी में अगर दाग लग जाए तो छूटे कैसे? अब तो जो जीवन भर हमें कर्म करना था हम कर चुके, अब तो कोई उपाय है नहीं, करें क्या? साधक कहता है, चुनरी के दाग हम कैसे छोड़ाएं, चुनरी के दाग हम कैसे छोड़ाएं, कैसे सजनवा के मुहवा दिखाई, कैसे सजनवा के मुहवा दिखाए। लेकिन अब जो दाग लगना था वो तो लग चुका है, क्या करूं मैं? भगवान के सामने इस मुख को कैसे लेकर के जाऊं, क्या कहूंगा? कोई उपाय नहीं। फिर व्यक्ति रोने लगता है, बरसेला हो, बरसेला यकिया के बदरिया हो,
बड़ी से लपकिया के बदरिया हो चुनरिया में दाग लग गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग रोवे गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग चुनरिया में दाग लग हो चुनरिया में दाग लग चुनरिया में दाग लग गई। इसलिए भजन कर लीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, क्योंकि यही जाने वाला है। आप 18-20 फ्लैट ले लें अपने नाम से, अपने बच्चे के नाम से, और आपके जैसे ही आप मरेंगे, अभी आपका अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, बच्चा पोथी पत्रा लेकर के चला आएगा, बाबूजी का सारा हमारे नाम कर दो। यही है संसार की सच्चाई। इसलिए हम ये नहीं कहते अपने परिवार के लिए ना करिए, आपकी जिम्मेदारी है, परिवार के लिए भी करना है, लेकिन कुछ अपने लिए भी कर लीजिए कि भगवान के समक्ष आप जाएं, भगवान पूछे कि तुमने जीवन में क्या किया, तो आप कह सकें प्रभु हमने आपकी कथा भी करवाई थी, आपकी कथा में दान भी दिया था, एक गरीब दुखिया की सहायता भी की थी, मैंने बहुत सारे पुण्य कार्य किए। ऐसा कार्य करिए कि भगवान के सामने कम से कम मुख दिखाने की योग्य रहे।